मूवी की शुरुआत में हम एक अंडरवियर पहने आदमी को रोड के बीच में सोते हुए देखते हैं। इस आदमी का नाम शिनिचिरो होता है, जो कि एक जापानीज गैंगस्टर और समुराई योद्धा होता है। नींद खुलते ही वो अपने सामने नर्स की यूनिफॉर्म पहने एक लेडी को देखता है जिसका नाम बॉक्सुन होता है। शिनिचिरो बॉक्सुन से पूछता है कि जब मैं नींद में था तभी तुमने मुझे क्यों नहीं मार दिया, मेरे जागने का वेट क्यों कर रही थी। इस पर बॉक्सुन कहती है कि एक दिन मैं और मेरी बेटी न्यूज़ देख रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े कैंडिडेट ने अपने बेटे का एडमिशन यूनिवर्सिटी में बेईमानी से करवाया है। इस पर मेरी बेटी ने कहा था कि ये तो गलत बात है, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें भी एक मौका देना चाहती हूँ। फिर बॉक्सुन शिनिचिरो को कपड़े और तलवार देती है और खुद के लिए एक कुल्हाड़ी चुनती है। इसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है जिसमें शिनिचिरो बॉक्सुन पर भारी पड़ने लगता है। बॉक्सुन सोचती है कि वो इस तरह से उससे नहीं जीत पाएगी, इसीलिए वो शिनिचिरो से कहती है कि मैं अपना हथियार बदलना चाहती हूँ। शिनिचिरो को खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए वो बॉक्सुन की बात मान जाता है और हवा में अपनी तलवार चलाकर खुश हो रहा होता है। तभी बॉक्सुन उसे गोली मार देती है और उससे कहती है कि मुझे शॉपिंग करने जाना है। बॉक्सुन कोरिया की बहुत बड़ी प्रोफेशनल किलर होती है और एमके कंपनी के लिए काम करती है। अगले सीन में बॉक्सुन कुछ महिलाओं के साथ किटी पार्टी कर रही होती है, जिसमें से एक लेडी बॉक्सुन से पूछती है कि तुम छुट्टियों में अपनी बेटी के साथ कहाँ गई थी। इस पर बॉक्सुन कहती है कि उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसीलिए वो छुट्टियों पर नहीं जा पाई। लेकिन असल में बॉक्सुन मीटिंग में नहीं बल्कि किसी को मारने गई थी। इसके बाद हम बॉक्सुन को उसी की तरह किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करने वाले किलर्स के साथ बैठे हुए देखते हैं। यहाँ बैठे सभी लोग बॉक्सुन के कामों की तारीफ करते हुए उससे उसके लेटेस्ट काम के बारे में पूछ रहे होते हैं और साथ ही कहते हैं कि उन्हें भी ए ग्रेड का काम करना है। तभी वहाँ बैठा ही सियोंग नाम का आदमी कहता है कि बॉस छा के बनाए 3 रूल्स की वजह से हम लोगों को काम मिल पाना मुश्किल है। छा मिनक्यू एमके कंपनी का बॉस होता है जिसके लिए बॉक्सुन काम करती है। यहाँ हम फ्लैशबैक में 7 साल पहले छा मिनक्यू को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ वो सबको अपने बनाए 3 रूल्स बता रहा होता है। पहला रूल कि कंपनी का कोई भी किलर किसी बच्चे की जान नहीं लेगा। दूसरा, सभी किलर्स उन्हीं की कंपनी के प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे। और तीसरा रूल कि हर किलर कंपनी के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। इतना कहने के बाद छा मिनक्यू वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि इन रूल्स को बनाने के बाद बाहर का कोई भी आदमी हमारे बिजनेस में नहीं घुस पाएगा। इस पर वहाँ बैठा एक दूसरी कंपनी का आदमी हाथ उठाकर कहता है कि मुझे इन रूल्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस कारण उस आदमी की कंपनी उसका हाथ काट देती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि इसी बार का ओनर होता है। अब प्रेजेंट में बॉक्सुन कहती है कि सभी को उनकी काबिलियत और काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं। इस पर ही सियोंग बॉक्सुन से बहस करने लगता है, तो बॉक्सुन कहती है कि अगर तुम में दम है तो मुझे खून से सना हुआ चाकू भेज दो, जिसका मतलब होता है कि वो ही सियोंग को उसके साथ फाइट करने के लिए इनवाइट कर रही है। इसके बाद बॉक्सुन वहां से चली जाती है। बार से बाहर आने पर बॉक्सुन देखती है कि कुछ लड़के उसकी कार के पास खड़े हैं, तो वो उन लड़कों को हटने को बोलती है। इस पर वो लड़के उससे बदतमीजी करने लगते हैं, तो बॉक्सुन उनसे लड़ने ही वाली होती है। तभी वहाँ ही सियोंग बॉक्सुन को उसकी तलवार देने आता है जो वो बार में भूल गई थी। ही सियोंग उन लड़कों की जमकर पिटाई कर देता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है बॉक्सुन की बेटी जी योंग पर, जो एक लड़की को किस कर रही होती है। तभी वहाँ स्कूल के कुछ लड़के आ जाते हैं और वो उन दोनों को अपने साथ पार्टी करने के लिए चलने को कहते हैं, लेकिन जी योंग उन्हें मना कर देती है। तभी वहाँ एक लड़का उसका हाथ पकड़कर उसको साथ चलने को कहता है, तो जी योंग कहती है कि काट डालूंगी और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बॉक्सुन जी योंग को स्कूल ड्रॉप करके छा मिनक्यू से मिलने उसके ऑफिस जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात छा मिनक्यू की बहन छा मिन ही से होती है। इसके बाद हम एक फाइट सीन देखते हैं जिसमें एक लड़की एक लड़के से फाइट कर रही होती है। वो लड़की उस लड़के को बहुत ही आसानी से हरा देती है। ये लड़की एमके कंपनी की नई ट्रेनी किम योंग जी होती है और ये फाइट उसी की ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। तभी वहाँ छा मिन ही के साथ बॉक्सुन आ जाती है। बॉक्सुन को देखकर सभी ट्रेनी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो सभी बॉक्सुन को हीरो मानते थे और उसी की तरह बनना चाहते थे। यहाँ बॉक्सुन किम योंजी से मिलती है। छा मिन ही बॉक्सुन को बताती है कि योंजी इस बैच की टॉपर है। फिर छा मिन ही बॉक्सुन को योंजी से फाइट करने के लिए उकसाने लगती है, तो बॉक्सुन इस फाइट के लिए मान जाती है।
इस फाइट में योंगजी के हाथ में एक लकड़ी का चाकू होता है और बॉक्सुन के हाथ में सिर्फ एक मार्कर होता है। इस फाइट में ऐसा लगता है कि योंगजी बॉक्सुन पर भारी पड़ रही है। ये देखकर बॉक्सुन योंगजी से इम्प्रेस हो जाती है। फिर बॉक्सुन अपने मार्कर की कैप योंगजी की आंख पर मारकर पलक झपकते ही उसे हराकर सबको दिखा देती है कि ऐसे ही उसे बेस्ट फाइटर नहीं कहा जाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि छा मिनक्यू बॉक्सुन को 2 प्रोजेक्ट देकर उनमें से एक चुनने को कहता है। साथ ही वो बॉक्सुन को उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू करवाने को कहता है। दरअसल बॉक्सुन ने एमके कंपनी के साथ 15 सालों का कॉन्ट्रैक्ट किया था जो कि अब पूरा होने वाला था। बॉक्सुन कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाने से मना कर देती है और एक प्रोजेक्ट चुन लेती है जो कि उसका एमके कंपनी के लिए आखिरी प्रोजेक्ट होता है। इसके बाद छा मिनक्यू और बॉक्सुन साथ में लंच करते हैं। लंच करते समय बॉक्सुन छा मिनक्यू से कहती है कि मेरी बेटी और मेरे बीच एक दीवार खड़ी हो गई है। फिर बॉक्सुन प्रोजेक्ट वाला लिफाफा खोलती है जिसमें एक बच्चे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट होता है और बॉक्सुन को इस मर्डर को सुसाइड की तरह शो करना होता है। ये देखकर बॉक्सुन छा मिनक्यू से कहती है कि ये कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। इस पर छा मिनक्यू कहता है कि ये लड़का बालिग है और बहुत बुरा है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी बॉक्सुन को जियोंग के स्कूल से प्रिंसिपल का कॉल आता है जो उसे बताता है कि जियोंग ने एक लड़के को कैंची मार दी है। ये सुनकर बॉक्सुन जियोंग के स्कूल चली जाती है जहां प्रिंसिपल उसे बताता है कि जियोंग उस लड़के को कैंची मारने की वजह नहीं बता रही है और इस बात की एकमात्र गवाह सोरा भी इस बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। और अगर जियोंग ने एक हफ्ते में कैंची मारने की वजह नहीं बताई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। स्कूल से बाहर निकलने के बाद बॉक्सुन जियोंग से कैंची मारने की वजह पूछती है। इस पर जियोंग कहती है कि मैं उसे मार डालना चाहती हूँ। इसके बाद हम बॉक्सुन को हीसियोंग के साथ देखते हैं जहां वो हीसियोंग को बताती है कि उसने अपना पहला मर्डर 17 साल की उम्र में किया था और वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी उसी की तरह बने। दूसरी ओर हम छा मिनक्यू और उसकी बहन को एक मीटिंग में देखते हैं जहां वो बिना मंजूरी वाले प्रोजेक्ट को करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस पर वहां बैठे लोग कहते हैं कि अगर कभी एमके कंपनी के किसी किलर ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे। इस पर छा मिनक्यू कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना सर कलम कर दूंगा। अगले सीन में बॉक्सुन अपना प्रोजेक्ट पूरा करने जाती है जिसमें नई ट्रेनी योंगजी भी उसके साथ जाती है। वो दोनों उस लड़के के घर में गैस छोड़कर उसे बेहोश कर देते हैं और टेबल पर उस लड़के की हैंडराइटिंग कॉपी करके लिखा हुआ सुसाइड नोट रख देते हैं। फिर जब बॉक्सुन उस लड़के की कलाई की नस काटने ही वाली होती है तभी उस लड़के का चेहरा देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसे उसने न्यूज में देखा था जिसमें एक प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े कैंडिडेट ने अपने बेटे का एडमिशन गलत तरीके से यूनिवर्सिटी में करवाया था। इसके बाद वो टेबल पर रखा सुसाइड नोट पढ़ती है जिससे उसे पता चलता है कि उस लड़के का पिता ही उसे मरवाना चाहता है। फिर बॉक्सुन उस लड़के को मारे बिना ही वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम छा मिनक्यू को रशिया के एक बार में बैठा देखते हैं जहां सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। तभी उसे बॉक्सुन का कॉल आता है। कॉल पर बॉक्सुन उससे कहती है कि मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई क्योंकि वो लड़का उठ गया था। लेकिन छा मिनक्यू को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो बॉक्सुन की काबिलियत को अच्छे से जानता था। वो बॉक्सुन से कहता है कि अपना प्रोजेक्ट पूरा ना करके तुमने कंपनी का रूल तोड़ा है। इस पर बॉक्सुन कहती है कि क्या इसके लिए तुम मुझे मार डालोगे। तभी बार में एक आदमी आता है जिसे छा मिनक्यू गोली मार देता है। ये देखकर बार में बैठे सभी लोग उस पर हमला करने लगते हैं। फिर छा मिनक्यू और उन लोगों में जबरदस्त फाइट होने लगती है जिसमें छा मिनक्यू अकेले ही उन सब पर भारी पड़ने लगता है। फाइट के बीच में बॉक्सुन कॉल पर छा मिनक्यू से कहती है कि अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लूंगी। साथ ही वो कहती है कि उस लड़के को मारने का प्रोजेक्ट किसी और को भी ना दिया जाए। इसके बाद छा मिनक्यू बार में सभी लोगों को मार देता है और कॉल पर योंगजी से पूछता है कि क्या बॉक्सुन सच में ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। तो योंगजी झूठ बोल देती है कि बॉक्सुन ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई। फिर हम छा मिनक्यू को प्लेन में देखते हैं जहां वो अपनी बहन को कॉल करके कहता है कि बॉक्सुन अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई पर वो प्रोजेक्ट किसी और को भी नहीं देना है। ये सुनकर उसकी बहन चिढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर प्लेन में छा मिनक्यू को अपना पास्ट याद आता है जिसमें उसने एक आदमी को पंखे से लटका कर कुर्सी पर खड़ा कर रखा था। तभी वहां उस आदमी की बेटी आ जाती है और वो अपने पिता को पंखे पर लटका देखती है। उसी समय छा मिनक्यू पीछे से उस लड़की पर गन तानकर कहता है कि एक बाप ने अपनी बेटी को मारकर सुसाइड कर लिया, ये सुनने में कैसा लगेगा। तुम इस मर्डर की गवाह हो इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता।
तभी वो लड़की अपने पिता के पैरों के नीचे के स्टूल को हटाकर छा मिनक्यू की तरफ देखती है और मुस्कुराकर कहती है कि अब तुम गवाह हो। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि बॉक्सुन होती है। अगले सीन में हम बॉक्सुन को उसकी बेटी के साथ देखते हैं। जियोंग बॉक्सुन को बताती है कि मैंने उस लड़के को कैंची इसीलिए मारी थी क्योंकि उसने मेरी कुछ प्राइवेट फोटोज खींच ली थी, जिसके बदले वो मुझे ब्लैकमेल करके उसके साथ 1 महीने के लिए डेट करने को कह रहा था। इस पर बॉक्सुन पूछती है कि उन फोटोज में क्या था, तो जियोंग उसे वो फोटोज दिखाते हुए कहती है कि मैं उसमें मेरी एक फ्रेंड को किस कर रही थी। फिर जियोंग कहती है कि मुझे लड़कियां पसंद है। ये सुनकर बॉक्सुन चौंक जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो जियोंग से क्या कहे। फिर वो जियोंग से कहती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। बॉक्सुन दरवाजा खोलती है तो सामने योंगजी खड़ी होती है, जिसे देखकर बॉक्सुन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो योंगजी कहती है कि मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है। फिर बॉक्सुन योंगजी को लेकर बार में चली जाती है, जहाँ ही सियोंग के साथ दूसरी कंपनी के किलर्स भी आ जाते हैं, जिनकी बातों से बॉक्सुन को पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट उसने अधूरा छोड़ दिया था वो ही सियोंग ने पूरा कर दिया है। तभी ही सियोंग के मोबाइल पर छा मिनही का कॉल आता है, तो ये कॉल बॉक्सुन रिसीव करती है। छा मिनही से बात करने पर बॉक्सुन को पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट छा मिनही ने ही सियोंग को दिया था। बॉक्सुन कहती है कि ये तुमने सही नहीं किया, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। फिर छा मिनही ही सियोंग को फोन का स्पीकर ऑन करने को कहती है और वहां बैठे सभी लोगों को कहती है कि अगर तुम सब ने मिलकर बॉक्सुन को मार दिया तो मैं तुम सब लोगों को एमके कंपनी में बी लेवल के प्रोजेक्ट करने के लिए रख लूंगी। ये सुनकर बार में बैठे सभी लोग बॉक्सुन को मारने के लिए उस पर हमला करने लगते हैं, पर बॉक्सुन अकेले ही सब पर भारी पड़ने लगती है। इस फाइट में योंगजी भी बॉक्सुन का साथ देती है। फिर वो दोनों मिलकर सभी को मार देते हैं और आखिर में बॉक्सुन ही सियोंग को भी मार देती है। फिर बॉक्सुन सफाई वालों को बुलाकर सभी लाशों को ठिकाने लगा देती है। इसके बाद बॉक्सुन उसकी बेटी से फोन पर बात करते हुए वहां से जा रही होती है। तभी वहां छा मिनक्यू आकर बॉक्सुन की गर्दन पकड़कर उससे कहता है कि तुम्हें दूसरी कंपनी के किलर्स को नहीं मारना चाहिए था। उसी समय योंगजी वहां आकर छा मिनक्यू से कहती है कि इसमें बॉक्सुन की कोई गलती नहीं है, आपकी बहन ने ही उन सब लोगों को बॉक्सुन को मारने का ऑर्डर दिया था। यह सुनकर छा मिनक्यू बॉक्सुन को छोड़ देता है, तो बॉक्सुन कहती है कि तुम्हारी बहन ने जो गलती की है मैं उसे उसकी सजा जरूर दूंगी। इस पर छा मिनक्यू कहता है कि फिर मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ। बॉक्सुन अच्छे से जानती थी कि अगर अभी उसकी और छा मिनक्यू की फाइट होती है तो वो किसी भी तरह से उससे जीत नहीं पाएगी, इसीलिए वो उससे कहती है कि मैं कल ऑफिस आती हूँ। जाते जाते बॉक्सुन छा मिनक्यू से कहती है कि योंगजी ने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो एक अच्छी लड़की है, इसीलिए उसे कंपनी से मत निकालो। इसके बाद बॉक्सुन अपने घर चली जाती है, जहां जियोंग बॉक्सुन से पूछती है कि क्या आप सरकारी जासूस हो। मैंने आपके बैग में गन देखी थी और आपके बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था। इस पर बॉक्सुन कहती है कि हाँ, मैं सरकारी जासूस हूँ। अगले दिन सभी कंपनीज के चीफ मीटिंग करते हैं, क्योंकि एमके कंपनी की किलर बॉक्सुन ने दूसरी कंपनीज के किलर्स को मार दिया था, जो कि रूल्स के खिलाफ था। यहाँ छा मिनक्यू केस को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपनी बहन को बचाना चाहता था। वो सब लोगों से कहता है कि उसी ने बॉक्सुन को ही सियोंग को मारने का प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन वहाँ ही सियोंग के दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, इसलिए बॉक्सुन को उन सब लोगों को मारना पड़ा। इस पर वहाँ बैठा एक आदमी कहता है कि वो ये बात योंगजी और बॉक्सुन से सुनना चाहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि छा मिनक्यू ने अपनी बहन को बचाने के लिए योंगजी को मार दिया था। वहीं दूसरी ओर बॉक्सुन छा मिनही से मिलने ऑफिस जाती है, जहाँ बॉक्सुन को जिंदा देखकर छा मिनही चौंक जाती है। छा मिनही बॉक्सुन को योंगजी की मौत के बारे में बताती है। उधर मीटिंग में कोई भी छा मिनक्यू की बातों पर यकीन नहीं करता। मीटिंग में एक आदमी छा मिनक्यू के सामने चाकू रखकर कहता है कि तुम्हारे बनाए नियमों के मुताबिक तुम्हें अपना सर कलम करना होगा, पर क्या तुम ऐसा कर पाओगे। इस पर छा मिनक्यू वो चाकू उठाते हुए कहता है कि मैं नियम कैसे तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही कानून हूँ। फिर छा मिनक्यू उस चाकू से उस आदमी को मार देता है। यह देखकर सब लोग छा मिनक्यू से डरकर चुपचाप वहां से जाने लगते हैं। तभी छा मिनक्यू चिल्लाते हुए कहता है कि अगर किसी को भी मेरी जान लेनी हो तो मुझे खून से सना हुआ चाकू भेज देना। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉक्सुन छा मिनही को एक पेन से मार देती है और वो खून से सना पेन रिसेप्शनिस्ट को देकर कहती है कि ये अपने बॉस को देकर कहना कि टाइम और जगह चुन ले। जब छा मिनक्यू को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है
तो वो बॉक्सुन के घर पर कॉल करके उसकी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ के साथ काम करता हूँ, तुम अपनी माँ से कहना कि मुझे उसका मैसेज मिल गया है और मैं कल उससे ऑफिस में मिलूंगा। रात को डिनर करते समय जियोंग बॉक्सुन को छा मिनक्यू का मैसेज देती है। अगले दिन बॉक्सुन अपनी तलवार लेकर छा मिनक्यू से मिलने ऑफिस जाती है, जहां लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही छा मिनक्यू बॉक्सुन के आजू बाजू गोलियां चलाने लगता है, पर बॉक्सुन इससे बिल्कुल भी नहीं डरती और जाकर सोफे पर बैठ जाती है। छा मिनक्यू कहता है कि मैं मेरी बहन की मौत पर जरा भी नहीं रोया। बॉक्सुन बैठे बैठे उसकी छा मिनक्यू से होने वाली फाइट को अलग अलग तरह से इमेजिन करके देखती है, जिसमें हर बार वो मारी जाती है। इसीलिए वो समझ जाती है कि वो किसी भी तरह से छा मिनक्यू को नहीं मार सकती। ये बात छा मिनक्यू भी समझ जाता है और वो बॉक्सुन से कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मेरी कमजोरी नहीं ढूंढ पाओगी। इस पर बॉक्सुन कुछ देर सोचकर कहती है कि मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है। छा मिनक्यू कहता है कि बताओ क्या है मेरी कमजोरी, तो बॉक्सुन कहती है कि मैं हूं तुम्हारी कमजोरी। ये सुनकर छा मिनक्यू बॉक्सुन के साथ उसकी पहली मुलाकात को याद करने लगता है। तभी बॉक्सुन चाकू उठाकर उसे मार देती है। मरते मरते छा मिनक्यू कहता है कि आज मैं मरूं या तुम, सदमा सबसे ज्यादा तुम्हारी बेटी को ही लगेगा। फिर वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ उंगली दिखाकर कहता है कि ये सब तुम्हारी बेटी लाइव देख रही है। दरअसल छा मिनक्यू ने बॉक्सुन के घर से निकलने के बाद एक आदमी को एक लैपटॉप लेकर बॉक्सुन के घर भेजा था, जिसमें यह सब लाइव रिकॉर्ड हो रहा था, और जियोंग घर पर बैठकर उस लैपटॉप में ये सब देख रही थी। ये सुनकर बॉक्सुन घबराकर वहां से निकलकर अपने घर जाने लगती है और रास्ते में सोचती है कि अब वो अपनी बेटी से क्या कहेगी। घर पहुंचकर बॉक्सुन देखती है कि जियोंग सो रही है। बॉक्सुन को लगता है कि जियोंग ने वो रिकॉर्डिंग नहीं देखी होगी। तभी जियोंग उठकर कहती है कि उसने वो रिकॉर्डिंग देख ली है और साथ ही कहती है कि आप ग्रेट हो। यह सुनकर बॉक्सुन समझ जाती है कि उसकी बेटी को उसके काम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद जियोंग अपने स्कूल जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड सोरा से मिलकर उसे आखिरी गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मज़ेदार मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।